My dear student, here is a very important question. This question is 4 marker from linear programming problem. This question is from CBSE Board 2020. Question paper code 65/4/3. Now I would like to tell you a very important thing about this question. This question is from page number 522 of your NCERT class 12th and this is example number 10. क्यों आपको ये बताया? Just इतना क्लियर करने के लिए कि NCERT के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करते हैं. A manufacturer has 3 machines, 1, 2 and 3 installed in his factory. Machine 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. He produces only 2 items, M and N, each requiring the use of all the 3 machines. The number of hours required for producing 1 unit of M and N on 3 machines are given in the following table. M item के लिए number of hours required on machine 1 is 1 hour, machine 2 is 2 hours and machine 3 is 1 hour. N item के लिए number of hours required on machines will be from first machine it's 2 hours, from second machine 1 hour and from third machine it's 1.25 hours. Now this 1.25 can be written as 125 over 100, which can further be written as 25 over 20, which is 5 by 4. So instead of using 1.25, we can also write 5 by 4, which is more convenient for us. He makes a profit of rupees 600 and rupees 400 on 1 unit of items M and N respectively. How many units of each item should he produce so as to maximize his profit, assuming that he can sell all the items that he produced? What will be the maximum profit? एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन्स हैं, उसकी फैक्ट्री में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. कंडीशन ये है कि फर्स्ट और सेकंड मशीन ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम कर सकती हैं एक दिन में, जबकि मशीन नंबर 3 कम से कम 5 घंटे एक दिन में उसको काम करना ही है. उसको यूज आपको 5 आवर्स के लिए करना ही पड़ेगा. मैन्युफैक्चरर केवल 2 आइटम्स प्रोड्यूस करता है, M और N, और उसके लिए उसको तीनों मशीन्स की रिक्वायरमेंट है. हर मशीन की अपनी एक टाइम लगता है, 1 यूनिट ऑफ M और 1 यूनिट ऑफ N बनाने के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया. मशीन M को आइटम M को फर्स्ट मशीन से 1 घंटा चाहिए. ये बात 1 यूनिट ऑफ आइटम की हो रही है, ठीक है. 1 यूनिट ऑफ M को मशीन फर्स्ट से 1 घंटा, मशीन सेकंड से 2 घंटे और मशीन थर्ड से 1 आवर चाहिए. इन द सेम वे 1 यूनिट ऑफ N, अगर उसकी बात की जाए तो उसे फर्स्ट मशीन से 2 आवर्स, सेकंड मशीन से 1 आवर और थर्ड मशीन से 1.25 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन में 5/4 लिखूंगी. मैन्युफैक्चरर जो प्रॉफिट कमाता है वो ये है कि 1 यूनिट ऑफ M पर उसे 600 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और 1 यूनिट ऑफ N पर वो 400 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है. वो कितने यूनिट्स हर आइटम के प्रोड्यूस करेगा कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, एंड नंबर 2 कितना मैक्सिमम प्रॉफिट उसे होगा. तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है. चलिए, आई होप क्वेश्चन हमें समझ आ गया है. अब हम इसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं. मान लेते हैं सपोज X and Y be the number of items of M and N respectively. टोटल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे काम कर लेते हैं. तो टोटल प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्शन विल बी कितना रुपए का होगा? 600 इंटू X प्लस 400 इंटू Y. तो ये जो Z है आपका प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आपका 600X प्लस 400Y हो गया. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए. ठीक है. अब हमें जब मैक्सिमाइज की बात करनी होगी
जब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा तो हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रेंट्स पर। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? कंस्ट्रेंट्स होती हैं बेसिकली लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, इवन आपकी पढ़ाई, आपकी अपनी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे कुछ बच्चे रात को नहीं पढ़ सकते, कुछ बच्चे 4 घंटों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कुछ बच्चों को 10 घंटे से कम पढ़े बिना शांति नहीं मिलती, राइट? तो हर बच्चे के अपने लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी मशीन के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स है? पहला कंस्ट्रेंट, अगर हम मशीन 1 की बात करें तो मशीन 1 का कंस्ट्रेंट हमारा क्या था? मशीन 1 m में 1 घंटा और n के लिए 2 घंटा देगी। तो इसका मतलब पर यूनिट की बात चल रही है यहाँ पर। तो कंस्ट्रेंट फॉर मशीन 1 लिख लेती हूँ, कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशन ऑन machine 1 will be x plus 2y, और मशीन 1 एंड 2 ये दोनों ही मशीन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम कर सकती हैं। तो फर्स्ट मशीन में आ जाएगा x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। कंस्ट्रेंट ऑन मशीन नंबर 2, मशीन 2 की कंस्ट्रेंट क्या है? 2x plus y लेस देन इक्वल टू 12। मशीन नंबर 3 की कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 5 आवर्स मशीन 3 को काम चाहिए पर डे, राइट? तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट थी हमारी x प्लस 1.25 था, जिसे हमने 5/4 में कन्वर्ट किया था। यहाँ होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लिख रहे हैं हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0? जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स की बात होती है, तो या तो आइटम मैन्युफैक्चर होता है या नहीं होता है। नेगेटिव आइटम तो होता ही नहीं मैन्युफैक्चर, राइट? अगर मैं कहती हूँ कि आप एक स्क्रूज बना रहे हैं, बोल्ट्स बना रहे हैं, तो या तो आपकी फैक्ट्री में स्क्रूज और बोल्ट्स बनेंगे या तो नहीं बनेंगे, राइट? एम आइटम या तो प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम या तो हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका आपको हाफ मार्क जरूर मिलेगा। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका आधा नंबर कटना इज फॉर श्योर। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम ग्राफिंग पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी तीनों कंस्ट्रेंट में नेक्स्ट पेज पर फिर से लिखूंगी और उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। हमारी कंस्ट्रेंट्स थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हमें ग्राफिंग पर काम करना है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं। ये 4 मार्कर क्वेश्चन है और पहले जब हमारे पेपर में 6 मार्कर्स हुआ करते थे तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया करता था। हर क्वेश्चन को करने के लिए एक वही कॉमन फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। पहला फॉर्मुलेशन जो हम कर चुके हैं, सेकेंड ऑप्शन आता है ग्राफिंग, यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। नंबर 3 ऑप्शन नहीं कहूंगी, ये हमारे स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप आपका हो गया ट्रू फॉल्स, यहाँ पर आप फीजिबल रीजन निकालेंगे। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, जिसमें आपने जो फीजिबल रीजन निकाला, अगर वो बाउंडेड रीजन है, ठीक है, या अनबाउंडेड, जो भी रीजन है, वहां पर आपको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। नंबर 5 आपका ऑप्टिमल वैल्यूज आपको निकालनी है। अब ऑप्टिमल वैल्यूज क्या होती हैं? वो वैल्यूज जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम रिजल्ट प्रोवाइड करा रही हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और नंबर 6 आपका होता है स्टेप ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप ऑप्टिमल वैल्यूज को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट मैक्सिमम आता है या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिनिमम आता है। ठीक है, बेसिकली आपके कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो आपकी ऑप्टिमल वैल्यूज हैं।
समझ में आ गई आपको बात? आई होप इट्स क्लियर। और लास्ट होता है आपका रिजल्ट। तो इतना लंबा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, अब हम ग्राफिंग पर आएंगे। इनइक्वालिटीज का ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ बनता है इक्वेशंस का। तो लेट अस सपोज x plus 2y equals to 12, 2x plus y equals to 12 and x plus 5 by 4 is equal to 5. अब इसके हम टेबल बनाएंगे। x y, एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0 लीजिए। x plus 2y is equal to 12 के केस में when x is equal to 0 your y will be equal to 6. When x is equal to, sorry, y is equal to 0 your x will be equal to 12. Second case, x y, when x equals to 0 the value of y will be equal to 12, and when y equals to 0 the value of x will be 6. Third case, when x is equal to 0 then you can imagine when x is equal to 0 what will be your y? It's going to be 4, and when y equals to 0 your x will be equal to 5. And last but not the least, आपके पास एक कंडीशन है x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ये हम नहीं भूलेंगे, ये हमारा लास्ट तक चलेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। Now I'm not a very good sketcher. I'm trying to draw beautiful graph as per my capabilities. This is your x-axis, this is your y-axis. Okay. As I can see, x has maximum value 12 and y has a maximum value, of course it also have maximum value 12. तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 13 भी ले लेते हैं यहाँ भी। होपफुली 6 7 8 9 10 11, ये 12 तक ही आ पाया मुझसे। Now when x is equal to 0 y is equal to 6. Here x is equal to 0 y is equal to 6. When x is equal to 12 y is equal to 0. So x is equal to 12 y is equal to 0. Now joining the कोऑर्डिनेट्स, लाइन आपने ड्रॉ किया, ये जो लाइन आपकी क्रिएट हुई ये आपकी x plus 2y equals to 12, ठीक है। अब ग्राफ करेंगे, x is equal to 0 y is equal to 12 and x is equal to 6 y is equal to 0. Again joining the coordinates, ये आपकी लाइन जो बनी है, दिस इज 2x plus y is equal to 12. थर्ड ग्राफ, x equals to 0 y equals to 4, x equals to 0 y equals to 4 and x equals to 5 y equals to 0. Again joining, so दिस इज दी, ठीक है। और इसकी आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया मैंने, ये है आपका x plus 5 by 4 y equals to 5. Now next step, this was the first step when we were working on the constraint. Next step is graphing, ये भी हो गया। Now we will be working on the true false case. What you'll have to do here, get back to your constraints, put x is equal to 0, y is equal to 0 and check whether the result is true or false. Now in first case, when x plus 2y, let's quickly do it in the next page. X plus 2y less than equal to 12 is the constraint. Constraint number 1. Put x is equal to 0 and y is equal to 0. You get 0 less than equal to 12. This is true. For x plus 2y less 2x plus y less than equal to 12, this is second equation constraint. For this constraint, put x is equal to 0, y equals to 0. What will you get? 0 less than equal to 12.
This is also true. For third constraint, x plus 5 by 4, y greater than equal to 5, put x is equal to 0, y equals to 0. What will you get here? 0 greater than equal to 5. This is a false case. So we are having true, true and false for different equations. So for third inequality, we have false case. So quickly shade the graph. First graph is true case. That means towards the origin. Now this is your true case. So this is your true case. Your graph will be here, this side. Second, 2x plus y less than equal to 12. That is this graph. अब यहाँ पर अगर आप अपनी कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ होगा ये भी ट्रू केस है, तो मैं इसको येलो कलर से शेड कर रही हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ये आपका इधर हो गया. थर्ड इज योर फॉल्स केस. फॉल्स केस के लिए लेट्स टेक वन मोर कलर. लेट्स टेक अ लाइटर वन, लाइट ग्रीन. लेट्स टेक इट. फॉल्स केस इज फॉर द थर्ड इक्वेशन. ये आपका इस तरफ. Now one thing I hope you have observed that I am not, let me tell you. Now I have shaded whole region, but there is one more condition which is provided to us: x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो यहाँ पर जो आपका feasible region होगा वो आपकी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन होगा, जो ये आपका शुरू होता है कॉमन पोर्शन, और ये आपका पूरा रीजन शेडेड रीजन है. ठीक है. सो दिस इज योर feasible region. ये पूरा, this whole region is your feasible region. Now we have to find the corner points. This corner point, you know, this corner point is aware to you. You are aware of this corner point also. This is also you are aware of. We need only one set of corner points, this one. Okay. For that, what we will do, let me see what are the two equations which are intersected for this corner point. As I can see, 2x plus y is equal to 12 and x plus 2y equals to 12. These are the two equations. So quickly solve these equations. Now we have two equations: x plus 2y equals to 12 and 2x plus y equals to 12. Let's find the value of x and y. Multiply this above equation with 2. What we get? 2x plus 4y equals to 24. 2x plus y equals to 12. This is what we call elimination method. 3y equals to 12. Y will be equal to 4. Putting y equals to 4 in equation number, I would say A. Equation A, we get x plus 2y equals to 12, which can be converted to x plus 2 into 4 equals to 12, which means x equals to 12 minus 8, which is 12. The value of x is also, this is 4. X equals to 4. So you have y equals to 4 and you have x equals to 4. So that means the set of coordinates will be 4, 4. Right? Now you have set of coordinates with you. These are, the coordinates are 0, 4, 5, 0. Then this one, that's which is 6, 0, 4, 4. Right? So we are going to put, now we are going to use corner point method. We are going to make a table. Let's quickly make a table. Here, this is your objective function, 600x plus 400y. I'm making a table quickly. These are your corner points. And here is your z. Corner points 5, 0, 6, 0, 4, 4, 0, 6 and 0,
4. So when you put 5,0 in objective function z, your answer is going to be 3,000. When you put 6,0 in the objective function z, you will get 3,600. When you put 4, 4, you get 4,000. When you put 0, 6, you get 2,400. And you put 0, 4, you get 1,600. Now you can easily tell me which one is giving you maximum profit. 4,000 is your maximum profit. That means you are done. Your result is going to be 4, 4, giving you the maximum value of Z. Hence, the manufacturer has to produce 4 units of each item to get maximum profit of rupees 4,000. So this rupees 4,000 is your optimal solution, and this 4,4 is the optimal value. I hope the problem is clear to you all. Let me quickly revise what we did in this question. First of all, we were provided with the problem with us. We read the problem thoroughly. Then we suppose that m and n आपके x और y number of items हैं. उसके बाद हमने objective function बनाया, constraints find out किए. ठीक है, this is our very important constraint. सब हर constraint का आपको half mark मिलेगा, half mark आपको objective function का मिलेगा. अगर आप कोई भी step miss करते हैं, you are going to lose your marks. Further, आपने graphical representation करनी है, जिसके लिए आपने of course आपने points locate किए हैं, points निकाले, फिर points locate किए, show किए. This is your feasible region. Now, as you can see, the region is bounded. That means it is creating convex polygon. Convex polygon क्या होता है? जब हर angle, when all the inside angles of a polygon are less than 180 degree, right? तो वो convex polygon होता है. अगर हमारा region bounded है in linear programming problem, तो इसका मतलब है कि हमारा जो figure है, वो convex polygon create कर रहा है. ठीक है, फिर हमने corner points निकाल लिए. जब हमारे corner points आ गए, हमने corner points को objective function में put किया और हमारी z की values आ गई. यहाँ पर एक चीज I would like to share, जब भी आप ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है आपका, वो हमेशा आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है. तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट मींस वो बाय डिफॉल्ट आपका मैक्सिमम रिजल्ट आपको देगा. ठीक है, लेकिन हमें हर चीज शो करके जरूर दिखानी होती है, विच इज आवर प्रायोरिटी. तो इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, रिजल्ट आपको मेंशन करना है. अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आइए एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ये आपका 2009-2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. सीबीएसई बोर्ड में मैं 2 बार नहीं, काफी बार इसे देख चुकी हूँ. फिलहाल के लिए मुझे जो याद था, 2 साल का मुझे याद था, तो मैंने वो लिख दिया. ठीक है, a manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A, 3 hours on machine B. To produce a package of nuts, it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at most 12 hours a day? Please do solve this problem and share the results in the comment section with me. For more problems and solutions from previous year CBSE board question papers, hit the subscribe button and don't forget to help your friends by sharing the channel and its videos. Thank you.